तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। देखो, डिटर्मिनेंट जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक टॉपिक आता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब बहुत सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक आता है, उस पर एक एक्सरसाइज भी बनी हुई होगी तुम्हारी, तुमने अगर देखा हो तो। देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि जैसे ये आपने पढ़ा भी होगा, प्रीवियस में पढ़ा होगा कभी ना कभी, अगर आप 12th में हो तो। अगर नहीं पढ़ा हो तो देखो किस तरह बनता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला एक बन दिखाता है बुक के अंदर, 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, जिसको अपन बहुत तरकीब से याद करते हैं। तो देखो यार, ये फॉर्मूला बनता कैसे है। देखो क्या होता है, वर्टिसिक्स दे रखी होगी आपको, क्वेश्चन जैसे दिख रखा होगा, तो उसके अंदर जैसे कोई वर्टिक्स दे रखी होगी ना, तो उसमें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 वैल्यू आपको माननी पड़ेगी। जैसे भाई डेल इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानना पड़ेगा। और जो लास्ट में ये आपको वैल्यू जो है ना 1 1 1 लगानी पड़ेगी। यहाँ तक आप कर दोगे। उसके बाद आप क्या है, देखो इसको करके देखो आप। देखो 1/2 तो मल्टीप्लाई में है, अपन एक्सपेंड करें x1 में, तो x1 y2 - y3, देखो y2 - y3। अब माइनस का साइन आता है, आपके बहुत लोगों के डाउट होगा। अब इसने क्या करा, देखो x1 x2 x3 से करा है, जो कॉलम से एक्सपेंड करा है, तो देखो इधर प्लस का साइन आना चाहिए था, तो प्लस का साइन तो आ गया, ये तो चलो परफेक्ट बैठ गया। यहाँ से क्रॉस हुआ y2 - y3 आ गया। अब आप सोचोगे भाई x2 के अंदर तो माइनस का साइन आ रहा था, इधर प्लस का साइन क्यों आ रहा है। तो प्लस का साइन आने की वजह ये है, देखो अगर -x2 करते अपन और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या आता y1 - y3 माइनस का x2 y1 - y3। लेकिन इन्होंने क्या करा, इधर से माइनस का साइन और कॉमन ले लिया। जैसे माइनस का साइन कॉमन लिया तो दो माइनस के साइन क्या हो जाते हैं, प्लस का हो जाते हैं, तो ये तो प्लस का हो गया x2, और ये बन गया y3 - y1। इस तरह बनाए ये, बस इतना सा याद रखने का होता है फॉर्मूले में। बाकी अगर आप वो करोगे -x2 y1 - y3 तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी सही है। और प्लस x3 y1 - y2, तो ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन इस तरह आएगा, अपन तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो भाई, फॉर्मूले में देखो जैसे ये थ्री ये लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, सॉरी फॉर्मूले की तो बात हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो देखो 3 8, फिर ब्रैकेट में -4 2 एंड 5 1, तो इसको आपको मानना है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये मानना है। फिर उसके बाद सोल्व कैसे करना है, डेल इक्वल टू आपको 1/2 लिखना है। फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस ऐसे लिख दो आप भाई। 3 8 x1 y1, फिर -4 2 और 5 1, और इधर 1 1 1 लगा दो। बस अब क्या करना है, अब कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो आप रो से कर दो, आप कॉलम से कर दो, आपको मैंने बता ही रखा है कि आंसर बिल्कुल क्लियर आता है, सिंपल आता है। तो देखो अपन एक्सपेंड कर देते हैं इसको, अपन अब के बाद एक बार काम करते हैं, रो से एक्सपेंड करके देखते हैं, फिर इसमें कॉलम से भी करके देखेंगे तो आंसर डिफरेंट आता है कि नहीं आता। 1/2, फिर मैं लिखूँगा 3, इधर से एक्सपेंड करूँ तो 2 - 1। अब एक्सपेंड करना तो तुम सीख ही गए होंगे, इधर माइनस का 8 लगाऊंगा, यू करूँगा, -4 -5 +1 लगाऊंगा, तो यह हो गया -4 और -10। तो भाई ये 1 × 3, तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। इधर -9 -9 और -9 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 8 9 जा 72, तो माइनस का 9 और माइनस का है, तो प्लस का 72 आ जाएगा, सही है। देखो इसको सोल्व करा मैंने, 9 आ गया माइनस का, और माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 8, तो 8 9 जा 72, ये हो गया -14 और +1, तो -14 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये तो हो गया, देखो ये प्लस करेंगे तो ये तो हो गया 75, 75 -14, ये हो गया 62, नहीं 75 आया ना। हाँ तो 75 माइनस कितना 14, 61 हो गया, 61/2, ये आ गया। अच्छा अब अपन को क्या करना था, इसमें एक्सपेंड करना था कॉलम से, जो फॉर्मूले में था वैसे। 1/2, तो 3 लेंगे, तो 2 - 1, फिर -4 लेंगे,
और माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया, और फिर ये हो गया 8 माइनस 1, प्लस का 5 लेंगे, 8 वन जा 8 माइनस 2, ठीक है। तो 1/2, इधर तो 3 तो चल ही रहा है, 3 × 1 ये तो 3 हो गया, और ये हो गया 7 वन जा 7, 7 4 जा 28, सही है। प्लस इधर आ गया कितना 6, और 6 5 जा 30, ये कितना हो गया, ये हो गया 31, 31 प्लस 30 61/2। देख लो कैसे भी कर लो यार, आंसर सेम आता है। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है, देखो 5 मिनट में मैंने तुम्हें ये बता दिया इस टॉपिक के बारे में। अब इस टॉपिक में क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। इस टॉपिक को तुम सिंपली, बहुत इजी टॉपिक है, ये फॉर्मूले से पूरी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। बस एक जगह ये आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के इफ़ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 4। क्या बोलेगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ अ 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर K0 4 0 0 2। तो इसकी अपन बात कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।